विदेशी कंपनियों का भारत आगमन। इंडिया जीके में देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन का सही कालक्रम है? पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मार्ग से भारत की खोज करने वाला साहसी नाविक था? वास्को डी गामा। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जमोरिन ने। भारत में पुर्तगालियों की बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिसो डी अल्मीडा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोप राष्ट्र था? पुर्तगाल। दस्तक शब्द से तात्पर्य है शुल्क मुक्त व्यापार। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई? प्लासी की लड़ाई, 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान किसे माना जाता है? बक्सर युद्ध को, 1764। बक्सर युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों द्वारा किसे पराजित किया गया? फ्रांसीसियों को। किन दो शक्तियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए? आंग्ल फ्रांसीसियों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंडीवास युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? सर आयरकुट। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया? एक्सला सैपेल संधि 1748 द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को प्रभुसत्ता स्थापित करना। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ बरगांव का समझौता संबद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट यहाँ पर व्याख्या है, निम्नांकित मुद्दों में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण नहीं था? सहायक संधि की अवहेलना करना। बसीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किर्की की लड़ाई निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या है, मोपला विद्रोह में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ युद्ध दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित संधियां हैं। ये में है तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सालबाई की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मंगलौर की संधि और प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सिया चैपल की संधि। इस तरह से जो है ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरित करने के कारण 1831-32 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों ने
अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? कोल। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेजली ने किसे बैठाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कृष्ण राज को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? अवध। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर जनरल या वायसराय। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में द्वैध यानी दोहरा शासन किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशासन के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया? अवध को। अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया 1856 ईस्वी में। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत मिलाए गए राज्यों का समूह नहीं है। कौन सा नहीं है? नागपुर, जैतपुर, अलीगढ़। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जिस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थित पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिनांक 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट जाने की घोषणा की, पूर्वी बंगाल और असम, और शेष बंगाल यानी दूसरा भाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1878 ईस्वी में। शास्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन द्वारा कब पारित हुआ था? 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की सिफारिश की थी? वुड का डिस्पैच। ऑप्शन थर्ड इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। सिडलर विश्वविद्यालय कमीशन 1858 ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा प्रदत्त कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ए में है सैंडलर कमीशन। ठीक है, इसका हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हंटर कमीशन, लॉर्ड रिपन, रैले कमीशन, लॉर्ड कर्जन और वुड्स डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी। इस तरह से जो है ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था? स्ट्रेची आयोग। निम्न में से किसको आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को।
भारतीय रेल तथा टेलीग्राफ सेवा किसके शासन में शुरुआत हुई? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग का गठन किया था। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? एंड्रू फ्रेजर को। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्टविल विवाद कौन से वायसराय के काल में घटित हुआ? लॉर्ड रिपन। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रिपन भारत की द्वितीय जनगणना। ठीक है, रिपन भारत की द्वितीय जनगणना। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? 1903 ईस्वी में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को बंद कर दिया गया था। यह पॉइंट सत्य नहीं है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदत सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? शिक्षा से। मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया? देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, और नीचे कोड दिया गया है, उससे आंसर बदलना है। ए में है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878। इसका होगा लॉर्ड लिटन। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904। लॉर्ड कर्जन। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909। लॉर्ड मिंटो। रोलेट अधिनियम 1919। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस तरह से जो है ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की? लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट टॉपिक है 1857 की क्रांति। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस स्थान पर 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई? बैरकपुर में। नेक्स्ट, क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया? बैरकपुर। 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? लखनऊ से। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सर हयूरोज ने किस विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे सुंदर सैन्य नेता बताया? रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल 1857 के विद्रोह का केंद्र थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन फोर्थ 1, 2, 3 और 4। 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थल को विद्रोह फैलाने के अनुसार कला अनुक्रमित रूप से व्यवस्थित कीजिए। पहले झांसी, सबसे पहले मेरठ। ठीक है, मेरठ, फिर बरेली, फिर झांसी और नेक्स्ट कोटा। इस तरह से जो है ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, यहाँ से देख लीजिए, एक चार्ट है। ठीक है,
1857 का विद्रोह का एक दृष्टि यहाँ से दिया गया है। 1857 ईस्वी के संघर्ष की निम्न घटनाओं को काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मेरठ में विद्रोह, फिर नसीराबाद में विद्रोह, फिर लखनऊ में विद्रोह और उसके बाद झांसी में विद्रोह। ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? टीपू सुल्तान। अधोलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कानपुर, बेगम हजरत महल, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही नहीं है? नाना साहेब मुंगेर, ये सही सुमेलित नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। विद्रोह का केंद्र, विद्रोह का समय, नेतृत्व और किसने दबाया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बेगम हजरत महल, विद्रोह का केंद्र था लखनऊ। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? बंबई में 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज के सिद्धांत और कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विधवा विवाह का विरोध। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन के विचार किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? दयानंद सरस्वती के। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उन्होंने विचार प्रकाशित की है? सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा क्या स्थापित किया गया? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा में विकसित हुआ था? आत्मीय सभा। नेक्स्ट यहाँ पर व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? तो अधिनियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ईस्वी सन 1829 ईस्वी, ठीक है, ईस्वी सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसको दिया? श्रेय किसको है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। यह सत्य नहीं है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई 1897 में। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ सितंबर 1800
1993 में। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्न में से किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राज मुद्रित सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था वीरेशलिंगम द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 में की गई थी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति के भावना के विकास में सहायता दी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। थियोसोफिकल समाज का मुख्यालय कहाँ है? अडियार। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? हिंदू धर्म के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की शिवदयाल साहेब के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने एक मासिक पत्रिका निबंध माला आरंभ की, ये पॉइंट असत्य है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है। 1887 ईस्वी में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देव तत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है न धार्मिक सिद्धांतों में। ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद के हैं। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज का संस्थापक था आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? ज्योतिराव फुले। ठीक है। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल वर्गों के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए ज्योतिराव गोविंदराव फुले द्वारा स्थापित समाज हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। सिंह सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1873 ईस्वी में। भारत सेवक मंडल। ठीक है, भारत सेवक मंडल का संस्थापक था गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। देवबंद आंदोलन का नेता कौन नहीं था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? ताराबाई शिंदे। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई?
1885 ईस्वी में। भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड फर्डिनेंड, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वजुमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम डिग्बी, विलियम डिग्बी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कितनी बार रहे? 2 बार। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? हरिपुरा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? 23वें अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अखिल भारतीय कांग्रेस के बीच प्रथम 20 वर्ष में 3 बार अध्यक्ष कौन हुआ था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी फिर से एकजुट हुए? 1916 लखनऊ अधिवेशन में। 1916 लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता JL नेहरू द्वारा की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन सी थी? सरोजनी नायडू, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में कांग्रेस के संगठन में आमूल परिवर्तन किया गया। बदलाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट है, कांग्रेस की सदस्यता 4 आने शुल्क पर तय की गई। मतलब कांग्रेस की सदस्यता जो है 4 आना शुल्क पर तय की गई। सेकंड में है, एक 15 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई। ये दोनों पॉइंट जो है सत्य है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया? चंपारण से। ठीक है, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? नील कामदारों की समस्याओं को हल करने के लिए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असफल आंदोलन में वापस कर दिया, वह उपाधि क्या था? कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद की उपाधि जो है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दिया था। महात्मा गांधी को किस संघर्ष के दौरान भारतीय एम्बुलेंस इकाई का गठन करने के लिए कैसर ए हिंद सम्मान से नवाजा गया था?
द्वितीय बोअर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 को। लॉर्ड चम्सफोर्ड के हंटर कमेटी की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? जालियांवाला नरसंहार की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए माइकल ओडायर की हत्या की? उधम सिंह ने। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कब दर्ज की? 1916 में, 14 जनवरी 1916 में पहला सार्वजनिक संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड खिलाफत आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है, साबरमती आश्रम से सागर तक के दांडी मार्च में कुल कितने महिलाओं ने भाग लिया? 3 महिलाओं ने। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920 ईस्वी में। गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से 1920 में स्वीकृत हुआ? नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया? चौरा चौरी कांड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी की घटना हुई थी गोरखपुर जिले में। चौरा चौरी की घटना का संबंध जिससे है वह है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस आंदोलन को वापस ले लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है और ये असत्य है। असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस बैठक में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? साबरमती आश्रम, गुजरात। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ? दांडी मार्च से। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की नमक कानून को तोड़ने के लिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। गांधी जी ने नमक यात्रा दांडी से आरंभ की थी। ठीक है, ये पॉइंट जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की 12 मार्च 1930 ईस्वी को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? जनवरी 1923 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजा था? भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। गांधी इरविन समझौता में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? तेज बहादुर संप्रभु। ऑप्शन सेकंड
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया था? तो इसका राइट ऑप्शन फोर्थ, कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी से हुए पुनः समझौता पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर दिए थे? कितने हस्ताक्षर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट निम्न में से किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी एवं डॉक्टर अम्बेडकर। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौता का प्रावधान था हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रयास था? वर्ष 1942। क्रिप्स मिशन 1942 में आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1। महात्मा गांधी ने किसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? क्रिप्स मिशन को। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में से किस रचना से प्रेरित थी? अनंत मठ से। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने गद्दा पार्टी की स्थापना की? लाला हरदयाल। नेक्स्ट, इनमें किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1991 का विरोध किया था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक आंदोलन के प्रणेता थे? विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कब की गई? 1943 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लंदन में प्रशिक्षित गुजराती सर के वकील थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। बारदौली सत्याग्रह किए जाने का कारण था बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1828 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ गुजरात के एक तालुका बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट, बारडोली में किसान सत्याग्रह निम्न में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1928 ईस्वी में। प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार पटेल ने। महात्मा गांधी के भजन वैष्णव जन तो तेनी कहिए को निम्न में से किसने लिखा था? नरसिंह मेहता। किस नेता को सरहदी गांधी के नाम से भी जाना गया? अब्दुल गफ्फर खान। अब्दुल गफ्फर खान। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर देख लीजिए, लोकप्रिय नाम और वास्तविक नाम यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास को, दीनबंधु CF एंड्रयूज, इसी प्रकार से जो है जैसे लौह पुरुष देख लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में ऋषि किसको कहा जाता है? MG डनाडे, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। द इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस मशहूर व्यक्तित्व का जन्म दिवस मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री का, 2 अक्टूबर को, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1804 ईस्वी बनारस में, तथा महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। तो दोनों का जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आराम हराम है नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, श्री राम वाजपेयी, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना में मिसरेंट की हत्या से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चापेकर बंधु, ऑप्शन थर्ड। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया वीडी सावरकर ने, वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है 5, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा 5। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? रहमत अली। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबद्ध नहीं थे? युगांतर से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था 6 जुलाई 1944 को। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वायसराय के कार्यकाल में IAN मुद्दा चलाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेबल, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAN के युद्धबंदियों का मुकदमा चला लाल किला दिल्ली में, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की? सिंगापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ये सभी कथन जो है सत्य है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दोनों कथन जो है सत्य है। उन्होंने 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया और वे 1930 में कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए। ये दोनों पॉइंट जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को निम्न में से किस देश ने सैनिक सहायता दी? जर्मनी ने। मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उनके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे?
1, 2 और 4, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद, सच्चिदानंद सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई? 1878 में। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक के किसके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया गया था? वी सिरोल के विरुद्ध। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 106 वर्ष का कारावास दिया गया था एवं उन्हें इसके लिए कहाँ भेजा गया था? मांडले। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था भगत सिंह द्वारा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के उदारवादी नेता जिन्होंने 1912 से 1915 के मध्य भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में सेवा दी, वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। स्वतंत्रता के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद की कहाँ गोली मारकर हत्या की गई? इलाहाबाद में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था? भगवती चरण बोहरा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? सेंट्रल असेंबली। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था 1916। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब? 1939 में। मुस्लिम ने मुक्ति दिवस 1939 में। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्णय के लिए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांटो और जोड़ो का नारा किसका था? मुस्लिम लीग का। नेक्स्ट, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी 3 जून 1947 को। 3 जून 1947। निम्नलिखित व्यक्तियों के विषय में विचार कीजिए, उपयुक्त में से होम रूल आंदोलन में किसने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया? एनी बेसेंट तथा तिलक ने। एनी बेसेंट तथा तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक का नाम किस अखबार के साथ जुड़ा हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया? 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AICC के बम्बई सत्र में पारित प्रसिद्ध भारत
छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार हुआ? 8 अगस्त 1942 को। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जेल में रहते हुए गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया? नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। ऐसी पहली सरकार कहाँ स्थापित हुई थी? बलिया में। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? 1946 ईस्वी में। भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसने भारत के प्रथम राष्ट्रीय झंडे को फहराया? मैडम बीकाजी कामा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था? द ट्रिब्यून। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखों की एक श्रृंखला लिखी गई थी। अरविंदो घोष। किसने लिखी थी? अरविंदो घोष। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी गुजराती में। सत्य के साथ मेरे अनुभव के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? नवजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ने गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? 1909 ईस्वी में। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? हिंद स्वराज। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसने लिखा था? फणेश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन वीर रस के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद। भारत का आर्थिक इतिहास के लेखक हैं? रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में रहकर भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी? अहमदनगर जेल में रहकर। ठीक है। भारत की खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन बंगाल से संबद्ध नहीं था? मित्र मेला। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। ए में है हावड़ा षड्यंत्र केस, जतेंद्रनाथ मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस, राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस, मास्टर अमित चंद्र, अलीपुर षड्यंत्र केस, अरविंद घोष। इस तरह से ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा और यह पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के वापस लेने के बाद की अधिवेशन कांग्रेस में एक वर्ग जिसे नए राजस्ववादियों के रूप में जाना जाता है, नए संवैधानिक तरीकों के पुनः उद्धार और संवैधानिक सभा के चुनाव की भागीदारी की पैरवी की थी। निम्नलिखित में से कांग्रेस से कौन नए स्वराजवादियों में शामिल सदस्य थे? भूलाभाई देसाई। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1930 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में किस स्थान पर दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन या स्वराज निर्धारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रमुख अनुभवी व्यक्ति ने दक्षिणी भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? लाला लाजपत राय। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1928 ईस्वी में किस स्थान पर हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? दिल्ली में फिरोजा शाह कोटला। दिल्ली में फिरोजा शाह कोटला स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया था? केसरी। आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ? स्वदेशी आंदोलन। अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी। काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद को। मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्तावित पारित किया गया? मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव जो है पारित किया गया था? 1940 में लाहौर में। 1940 लाहौर में। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।